अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्ष का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को पता नहीं आप कैसे सोल्व करते हो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ आपको। हमेशा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ये समझ लेना, ठीक है। ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का है, लेकिन यहाँ पर बड़े और छोटे का खेल है, ठीक है। अब देखिए जिसके भी तरफ मान लीजिए ये क्या है, एक चिन्ह दिया है और इधर देखिए ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ये मुंह खुला हुआ, ठीक है। ये इसका मुंह खुला हुआ, ये मुंह बंद है, तो जिसके भी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ लो, जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा, बस ये समझ लो। अब आपको यहाँ पर कैसे प्रश्नों को सोल्व करना, मेरा तरीका समझिए, थोड़ा सा सब्र करके समझ लोगे तो आप हमेशा प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर कोई तरीका आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखिए, अब कथन कह रहा है कि पी, यहाँ पर एक चिन्ह दिया और आई लिखा है, तो आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बना के समझना है। कैसे, समझिए। जैसे पी के बाद यहाँ पर एक चिन्ह दिया और इस चिन्ह के बारे में मैं अभी बताया था कि जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा है। जैसे ये मुंह बंद है मतलब छोटा है और इधर खुला है मतलब ये बड़ा है। तो अब देखिए पी दिया है, ठीक है, क्या दिया है, पी दिया है, और पी के तरफ तो मुंह बंद है लेकिन इस तरफ क्या है, खुला है, मतलब आई क्या है, पी से बड़ा है। आई पी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आई को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आई क्या है, पी से बड़ा है, हमने ऊपर लिखा। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर आई के तरफ मुंह खुला है और वी के तरफ बंद है, मतलब वी क्या है, आई से छोटा है, तो वी क्या हो जाएगा, आई से छोटा है, मतलब वी इधर नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये आई से छोटा है। अब देखिए ये क्या है, आई से छोटा है कौन, वी। उसके बाद और भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वी के तरफ मुंह खुला है किसका, और देखिए वी के तरफ मुंह खुला है और इसमें बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर वी क्या है, तो वी ओ से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हम क्या करेंगे, वी क्या है, ओ से बड़ा भी है, वी क्या है, ओ से बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। अब ये बराबर भी है तो हम दोनों रखते हैं, ये बड़ा भी है और बराबर भी है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है। अब आपको ये तो समझ में आ चुका हो कि यहाँ पर इनको कैसे देखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, तो निष्कर्ष कह रहा है कि देखिए आई जो क्या है ओ से बड़ा है, तो आपको यहाँ पर आई ओ से बड़ा दिखा, तो हाँ आप कहोगे यहाँ पर आई क्या है, ओ से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आई की तरफ मुंह खुला है मतलब आई ओ से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा है मतलब ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा निष्कर्ष में यानी कि कथन में दिखा है, ठीक है, तो ये तो सही है। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि ओ क्या है, छोटा है, किससे, वी से, तो यहाँ पर देखिए वी से कौन है, ओ छोटा है, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बराबर भी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संभावना बनी थी, क्या बनी थी, संभावना बनी थी, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर ये लाइन लगनी थी, कौन सी वाली, ये वाली। ओ क्या है, तो वी ओ क्या है, छोटा भी है और बराबर भी है करके अगर ये लाइन लगती तो हम इसको हम सही मानते, लेकिन अभी तक हम इसको क्या करते, गलत मानते हैं। तो हमारा केवल यहाँ पर कौन सा वाला निष्कर्ष सत्य होगा, तो केवल हमारा पहला वाला यानी कि ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो ओ है इससे तो छोटा भी है लेकिन बराबर में भी है, ठीक है, तो हमें ये वाला चिन्ह मिलना था, बराबर वाला भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, केवल एक को मानेंगे, मतलब ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में आपको बताना कि कितने त्रिभुज की संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको यहाँ पर त्रिभुज की संख्या गिनने में थोड़ी सी की भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आप समझ कर देखिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज की संख्या को गिनेंगे, तो देखिए इतने वाले भाग को ले लेते हैं, यहाँ से हम इतने वाले भाग को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने वाले भाग को लेंगे तो जैसे एक तो हमारा ये बना, एक हमारा ये बना, दो हो गए। उसके बाद एक हमारा यहाँ से ये बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, कौन सा वाला, बड़ा वाला, मतलब इसमें टोटल हमारे कितने, 3 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ से भी 3 है और ये यहाँ से भी 3 है और यहाँ से भी ये 3 है और यहाँ से भी ये 3 है और यहाँ से भी ये 3 है, मतलब 3 3 3 3 हमने गिन लिया। अभी यहाँ से कहीं हमारा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 3 दून से 93 3 12 3 15 3 6 18, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 18 है, ठीक है, कितनी, 18, तो हमने आसानी से गिन लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति मिले तो आपको वहाँ पर क्या करना है, इससे पहले तो आपको इस एक भाग को तोड़ के देखना है कि इसमें कितने हैं। अगर इसमें 3 है तो फिर सभी में 3 ही होंगे, ठीक है। फिर आपको कहीं से बन रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमें अक्सर अंक दिया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए मैं आपको इतना चिल्ला रहा हूँ कि मेरा गला गला बैठ चुका है, ठीक है। सॉरी मैं आपको अभी अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा गला ही बैठ चुका है इस बार तो। अब हमें प्रश्न 19 दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है, जैसा कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाया गया है कि दिए गए उत्तर आकृति से बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी दोस्तों ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। हालांकि आप ऐसे प्रश्नों में काफ़ी गलती करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आसान तरीका बताऊंगा कि आप पेपर और कटिंग के फोल्डिंग के प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक बार मोड़ा, फिर ये दूसरी बार मोड़ा, 2 बार मोड़ दिया, मतलब यहाँ पर एक बार मोड़ने पर तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ बन जाएगी, फिर मोड़ेंगे तो 2 की 4 हो जाएगी, 4 बिंदियाँ, यानी कैसी एक लाइन से बन जाएगी, ठीक है। यही देखना है, फिर आपको ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर नीचे की ओर बनी नहीं होगा, ऊपर नीचे बनी नहीं होगा, यहाँ पर भी ऊपर नीचे बनी नहीं होगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है सी, मतलब यही वाला हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। प्रश्न आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा देखना है, अच्छे से ध्यान से देखना है, आपको कुछ ही सेकंड में उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है, यानी इस आकृति में कितने आयत है, ये मुझे कमेंट करके दोस्तों बताए, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा गला भी बैठ चुका है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक।